आप भी यदि आरटीओ ऑफिस का चक्कर काट-काट के थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में डिटेल से हम बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफ़ोन से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि एलएल टेस्ट के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उसका जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे ही भेज दिया जाता है, जिसको आप अपने जो है कि मोबाइल फ़ोन में वेबसाइट में लॉगिन करके आप अपना एलएल टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो बन के आ जाता है। तो चलिए जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। जैसे ही आप परिवहन लिख के सर्च करेंगे, ऐसा कुछ वेबसाइट ओपन होगा। पहला ही वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है परिवहन.gov.in। सिंपली इसी वाले वेबसाइट पे आपको टैप करना है। जैसे ही इस पे आप टैप करेंगे, ऐसा कुछ पॉपअप विंडो आएगा, इसको हम कट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये परिवहन.gov.in की ऑफिशियली साइट है। अब यहाँ पे हमको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको पहला मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, इसी वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। जैसे ही इस पे आप टैप करेंगे, ऐसा कुछ विंडो आपके सामने ओपन होगा। अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ विंडो आपके सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले हम जो है कि अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे, ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी इफ़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, या यहाँ पे दिव्यांगजन हैं, या यहाँ पे डिप्लोमेट फॉरेनर हैं। तो यहाँ पे जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो नॉर्मल पीपल हैं वो यहाँ पे हम जनरल पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, यानी सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पे आप यदि सेलेक्ट करेंगे, पहला जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो पासवर्ड होता है वो ऑनलाइन माध्यम से, जो एलएल टेस्ट का पासवर्ड होता है वो एसएमएस के द्वारा आपका सेंड कर दिया जाता है, जिसके आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा उसी पे आपका पासवर्ड आ जाता है, जिसके द्वारा आप लॉगिन करके अपना एलएल टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद सक्सेसफुली एप्लीकेंट कैन डाउनलोड हिज लर्नर लाइसेंस आप कर सकते हैं, जैसे ही टेस्ट आप क्वालिफाइड कर लेंगे। अब दूसरे के बारे में आपको बता दें तो ये है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, यानी सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिस है वो विजिट करना होगा, चाहे वो एलएल टेस्ट के लिए हो, चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो। तो हम यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, ताकि हमको जो है कि आरटीओ ऑफिस विजिट ना करना पड़े। सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ जो है कि पोर्टल ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कि अपना आधार नंबर के द्वारा लॉगिन होना चाहते हैं या वर्चुअल आईडी के द्वारा, तो हम जो है कि आधार नंबर ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 अंकों का जो आधार कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन पेज है, इसको आपको जो है कि टिक मार्क करना है। उसके बाद टिक मार्क करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा, एंड यहाँ पे आपको जो अप्लीकेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे दिख जाएगा, एंड नीचे यहाँ पे जो आपका कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगा। साइड में आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का मैसेज आएगा, एंड यहाँ पे ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो आपका आरटीओ ऑफिस लगता है वो यहाँ पे बताया जाएगा। हम यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो ऊपर आपको स्टेट दिख जाएगा। उसके बाद आपका जो आरटीओ ऑफिस लगता है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नेम हो गया, नीचे आपका फादर्स नेम है या मदर्स नेम है या हस्बैंड या गार्जियन नेम है, तो हम फादर नेम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपका गार्जियन नेम में किसका नाम है। उसके बाद पूरा नेम आपको इधर दिख जाएगा। जेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, एंड अभी तक आपकी एज कितनी हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, यानी आप जिस जगह पे रह रहे हैं वही आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, तो सिंपली उसका हम यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपकी मैक्सिमम जो भी क्वालिफिकेशन होगी आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप देख सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो सिंपली आपको जो है कि यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आपका लैंडलाइन जो नंबर है वो आप छोड़ सकते हैं, जो स्टार मार्क है बेसिकली वही भरना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ईमेल आईडी आप देना चाहें दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, आपके जो आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप चाहें तो अपने घर परिवार के किसी सदस्य का यहाँ पे दे सकते हैं मोबाइल नंबर इमरजेंसी केस के लिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके शरीर पे कोई यहाँ पे परमानेंट कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर से आपको दूसरा कोई यहाँ पे परमानेंट आपके शरीर में कोई मार्क या कट वगैरह है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी फिलअप है, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी फिलअप है। नीचे यहाँ पे तहसील का ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपली तहसील वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे एंड आपका जो भी तहसील लगता होगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका विलेज टाउन, उस तहसील में आपका कौन सा गाँव लगता है तो आप अपने गाँव का यहाँ पे जो है कि चयन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप प्रेजेंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है कि अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जितने भी साल के आप हुए हों यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। 23 साल या 24 साल 25 साल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद इधर साइड में आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यदि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, यानी आप यहाँ पे कौन से आप वाहन चलाते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर, उसके बाद दूसरा है नीचे यहाँ पे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल जिसमें 4 व्हीलर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला यहाँ पे जो है कि मोटरसाइकिल विथ गियर, ये आपके बाइक के लिए हो जाएगा तो सिंपली इस पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आपको टैप करके यहाँ पे एरो का एक निशान है, सिंपली इस एरो पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे सेलेक्टेड क्लास ऑफ व्हीकल का यहाँ पे आ जाएगा। तो मोटरसाइकिल विथ गियर यानी आपका बाइक हो गया। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल यानी यहाँ पे LMV यानी 4 व्हीलर के लिए भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैप करेंगे तो दोनों व्हीकल यहाँ पे सेलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि क्या आई हैव बीन कन्विक्टेड डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस वाज कैंसल्ड या सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि क्या पहले कभी आपका लाइसेंस रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है या सस्पेंड हुआ है। तो अगर किया गया है तो अब आप यहाँ पे टिक करेंगे वरना हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि इज द एप्लीकेशन ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, क्या आपने जो अपनी व्हीकल है वो सीखना जो है कि चलाना आप किसी ट्रेनिंग स्कूल से आप किए हैं। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अगर टिक करेंगे तो फिर आपको जिस भी स्कूल से या संस्था से आपने जो है कि ट्रेनिंग ली है और किस वाहन को चलाने के लिए लिया है, जैसे मोटरसाइकिल विथ गियर चलाने के लिए लिया है या LMV जैसे 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल आप चलाने के लिए ट्रेनिंग लिया है किसी संस्था से, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। अगर आपने जो है कि कहीं से चलाना नहीं सीखा है तो हम जो है कि यहाँ पे अनटिक कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक येलो कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बेसिकली टैप करना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन पेज है, उसके बाद ही आप फॉर्म जो है कि सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए हम टैप करते हैं। ये बेसिकली आपका जो फिजिकल फिटनेस है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस की गई है आपसे। तो अगर आप जो है कि कुछ यहाँ पे आपको बीमारी वगैरह के बारे में बताया गया है, अगर ये इंग्लिश में पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, ट्रांसलेट करने में परेशानी हो रही है, तो आप जो है कि यहाँ पे ट्रांसलेटेड मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस की गई है उसको यहाँ पे हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको मैं शॉर्ट एक तरीका बता देता हूँ कि देखिए आपको सब में यहाँ पे नो करना है, बस सेकंड वाले में आपको यस रखना है, उसके बाद सब में यहाँ पे आपको नो करना है। अब आपको मैंने ये शॉर्ट तरीका बता दिया। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कोई जो है कि फिजिकल जो है कि कोई बीमारी है मुझको, तो आप अगर इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, ट्रांसलेटेड करके देख भी सकते हैं। अगर आप इससे जो है कि अभी फिलहाल में ग्रसित हैं इस बीमारियों से, तो आप जो है कि अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कि हम टिक मार्क करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। उसके बाद आर यू श्योर टू सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हमारा जो है कि यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या आप अपना जो ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हैं किसी को या नहीं करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पेज है, इसको आपको टिक मार्क करना है एंड उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा आपको शो रहा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे फाइनली आपको टैप कर देना है।
अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया है, जो आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो ये मैसेज आ रहा है कि यू एंटर्ड मोबाइल नंबर एज, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, दिस नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशंस पर्पस, ओके टू प्रोसीड कैंसिल टू एंटर अगेन। इसी नंबर पे सारे जो है कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हम ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। फिर से यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, हम ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पे मैसेज आपको आ जाएगा कांग्रेचुलेशन का। यहाँ पे आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो एसएमएस के माध्यम से आपको जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे सेंड आपको कर दी गई है। पासवर्ड भी आपको जो है कि एलएल टेस्ट के लिए वो सेंड कर दिया जाता है एसएमएस के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कि कुछ आपका पेज ओपन हो जाएगा। सबमिट के बाद रेफरेंस स्लिप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, आपका एप्लीकेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ और आपका ब्लड ग्रुप, आपका फादर नेम एंड यहाँ पे नीचे जेंडर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन टैप करेंगे तो ये एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आपका फिलअप है। उसके बाद आपको इधर बगल में आपको जो है कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो यार कैप्चा शो हो रहा है, ये इस कैप्चे को आपको कैप्चा बॉक्स में एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ जो है कि पोर्टल ओपन होगा। नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको जो है कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम अभी अपना जो ये लाइसेंस है वो आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा जो फोटो है वो तो आधार कार्ड वाला ही रहने वाला है। तो जो आपके आधार कार्ड पे फोटो होगा वही आपका लाइसेंस पे प्रिंट होके आएगा। आपको इधर बगल में आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो अपलोड करने के लिए जो ब्राउज है वो यहाँ पे क्लोज है एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो हम अपना जो है कि सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जो है कि यहाँ पे JPG या JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप साइड में देख सकते हैं शो भी आपको हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है एंड नीचे यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पे हम टैप करेंगे। जैसे इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे बिफोर सबमिटिंग प्लीज इंश्योर दैट करेक्ट रिसेंट फोटो इज अपलोडेड बिकॉज द सेम विल बी प्रिंटेड ऑन योर LL एंड DL। देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट और एडिटिंग द फोटो ऑलरेडी अपलोडेड बाय यू। तो यहाँ पे जो आपका फोटो है वो आपको चेक कर लेना है कि वो क्लियरली विजिबल हो और करेक्ट फोटो हो, लेटेस्ट फोटो हो, क्योंकि वही आपको पता है, जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वही आपका LL एंड DL पे आपका पोस्ट होके आने वाला है। तो आप एक बार देख लेंगे अपना फोटो, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। यहीं पे आपको बगल में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे फिर से ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ में। उसके बाद इधर जो आपको कैप्चा हो रहा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा, फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर में तो कंप्लीटेड हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले आपको फीस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे 2 लाइसेंस को अप्लाई कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे बाइक के लिए जो मोटरसाइकिल विथ गियर होने वाला है एंड दूसरा यहाँ पे LMV यानी जो लाइट मोटर व्हीकल होने वाला है, जिसके लिए आपको 150 रुपये यहाँ पे करना होगा। एंड यहाँ पे LL टेस्ट के लिए 50 रुपये फीस है यहाँ पे, यानी टोटल यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन PGI यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो ये आपको कैप्चा हो रहा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री ऑफ टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे हम टिक मार्क करेंगे एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे फिर से हम टैप कर देंगे। उसके बाद ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट ID शो हो जाएगी, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद नीचे यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में आपको यहाँ पे SBI मल्टी बैंक पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। नीचे यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे चूंकि SBI का ये जो है कि पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ SBI बैंक से ही ये पेमेंट हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेट बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा SBI का, या अदर नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी बैंक का आप UPI ऐप चलाते हो तो सिंपली हम UPI वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। जैसे UPI वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट यहाँ पे VPA या UPI ID। तो जैसे ही इस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना VPA या UPI ID एंटर करना होगा।
उसके बाद हम क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब जैसे ही क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा एंड इसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपना जो 350 रुपीज़ है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपको नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली नॉलेजमेंट स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है क्योंकि उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और उसी एप्लीकेशन के नंबर के द्वारा जो है कि हम यहाँ पे अपना एलएल टेस्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका ये हो जाने के बाद आपको एलएल स्लॉट बुक कर लेना है कि कब जो है कि आपका टेस्ट के लिए स्लॉट यहाँ पे खाली है, किस डेट को। उसके बाद यहाँ पे उस दिन को आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है इसी ऑफिशियली साइट पे आकर के। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट AID फॉर लर्नर लाइसेंस। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा एंड ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को कैप्चे बॉक्स में एंटर करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि आपको जो है कि आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ में उस पर जो है कि आपका पासवर्ड जो है कि सेंड कर दिया जाएगा परिवहन.gov.in के द्वारा और उस पासवर्ड के द्वारा आप यहाँ पे एंटर होंगे। उसके बाद अपना आप एलएल टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ही आप एलएल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनली आपका ये जो लर्नर लाइसेंस है वो आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप अपना DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं।